नमस्कार। भारत में एविएशन से जुड़ी हाल में दो बहुत अहम खबरें आई हैं और आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या और इसके क्या मायने हैं। मतलब एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो दो हालिया घटनाओं पर खासतौर से बात होगी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया AI-171 का वो दुखद हादसा और दूसरी इंडिगो 889 की घटना जिसमें इंजन फेल हो गए थे। चलिए इन घटनाओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले 12 जून 2025 की एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की बात करते हैं। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था। हाँ, ड्रीमलाइनर। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और उड़ान भरने के फौरन बाद ही अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत ही दुखद घटना थी ये। बहुत बड़ा हादसा था। विमान में सवार 241 लोग थे और जमीन पर भी जहां वो गिरा वहां करीब 24 से 29 लोगों की मौत हुई। ओह। तो कुल मिलाकर लगभग 270 से 279 जाने गई इसमें। बस एक ब्रिटिश नागरिक जो विमान में थे वो चमत्कारिक रूप से बच गए। अकेले सर्वाइवर हैं वो। अविश्वसनीय है ये तो। और इसमें दोनों पायलटों की भी जान चली गई, जिसमें कैप्टन सुमीत सभरवाल भी शामिल थे। अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें एक तरह से नायक माना जा रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। कि उन्होंने शायद कोशिश की विमान को घनी आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाने की। उनकी जो मेडे कॉल थी वो भी काफी अहम मानी जा रही है। वो आखिरी कॉल होती है इमरजेंसी की। हाँ, और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि पिछले 16 सालों में ये बोइंग 787 का पहला घातक हादसा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। इतने सालों से इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो इस हादसे के बाद जाहिर है जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है। अच्छा। हाँ, वो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होते हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स। वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। अब भारतीय अधिकारी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता से उनका विश्लेषण कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो शुरुआती रिपोर्ट है वो करीब 3 महीनों में आ जाएगी। 3 महीने? तो उससे कुछ अंदाजा लगेगा कि हुआ क्या? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट अक्सर हादसे के जो मुख्य संभावित कारण होते हैं उनकी तरफ इशारा करती है। हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो या कोई ऑपरेशनल वजह रही हो। पूरी डिटेल जांच में तो काफी वक्त लगता है। पर इस हादसे का असर फौरन दिखा है। भारत में जितने भी बोइंग 787 विमान ऑपरेट कर रहे हैं, सबका बहुत बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। अच्छा, सभी 777s का? हाँ, एहतियात के तौर पर। और इसकी वजह से एयर इंडिया की कई उड़ानें बाधित भी हुई हैं, कुछ रद्द हुई, कुछ रीशेड्यूल हुई। ये घटना पूरी एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी प्रोटोकॉल पर नए सिरे से ध्यान खींच रही है। सही बात है। तो ये तो AI-171 की दुखद कहानी थी। अब दूसरी घटना पर आते हैं। वो जो 2 मई 2025 को इंडिगो फ्लाइट 889 के साथ हुआ, वो क्या मामला था? हाँ, वो एक ATR 72-600 विमान था जो जयपुर से चंडीगढ़ जा रहा था। ओके, ATR 72। उसमें ये हुआ कि उड़ान भरने के तुरंत बाद उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, तो विमान के दोनों इंजन एक पल के लिए बंद हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, इसे तकनीकी भाषा में फ्लेम आउट कहते हैं। इंजन में कंबस्चन, जो जलने की प्रक्रिया है, वो रुक गई। ऐसा ATR विमानों के साथ खराब मौसम में पहले भी देखा गया है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति लगती है। है तो खतरनाक, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इंजन अपने आप फिर से चालू हो गए। शायद उनका जो ऑटो रीस्टार्ट सिस्टम है वो काम कर गया और पायलट की सूझबूझ भी रही होगी। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गए? हाँ, और विमान सुरक्षित रूप से चंडीगढ़ में उतर गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। चलो, ये तो गनीमत रही। तो ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग नतीजे। एक तरफ AI-171 का इतना बड़ा हादसा जिसकी जांच चल रही है, और दूसरी तरफ ये इंडिगो 889 जहां तकनीकी प्रणालियों ने और शायद पायलट की कुशलता ने स्थिति को संभाल लिया। बिल्कुल, ये दोनों इससे एविएशन सेफ्टी की अलग-अलग चुनौतियों को दिखाते हैं। AI-171 का हादसा और उसकी जांच ये भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए बहुत जरूरी सबक देगी। हाँ, उम्मीद तो यही है।